हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैन वासे। देखिए, अभी थोड़ी ही देर में आपको मौनी अमावस्या के हिसाब से मैंने आज सैलानी बाबा में लंगर बंटवाया है। लंगर कैसे? दुश्मनों के नाम पे। एक मेरे भाई की बेटी भाग गई थी, उनके तरफ से उनके दुश्मनों को, सारे दुश्मनों के ऊपर से अला बाला उतार के, सारी फोटो को उन बकरों पर से उतार के उनका नियाज करवाया गया है कि इनको अगर मौत मिले तो इनको शायद जन्नत नसीब हो। ये किया गया है और इनकी गलती की इनकी पूरी सज़ा मिले। ऐसी बात है, इनको इनकी पूरी सज़ा मिले, समझ रहे हो आप? और सज़ा मिलेगी क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने कोई काम किया है तो होगा ही होगा वो काम। दूसरी बात, आज आपको पता है किसी के जान चली गई है, किसी बाप की कमर टूट गई है, किसी जवान औरत का उसका पति उसको छोड़कर चला गया है, एक बच्ची अनाथ हो गई है। और पता नहीं इसमें पॉलिटिक्स वालों को सबको क्या मज़ा मिला, क्या मज़ा मिलेगा क्या? और आखिरकार सबूत भी क्या मिला? जो जिसने मारा है उसने अपने ही बॉडीगार्ड का रिवॉल्वर लेके मारा था, वो भी मिश्रा ही निकला। जो कि देखो, सुबह मैंने अंदाजन डाला था कि मिश्रा, पांडे या यादव निकलेंगे। ये लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? ये लोग दूसरों की माँ बहनों को वो करते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है किसी का बाप अनाथ हो, किसी का बाप की कमर टूटे, किसी कोई बच्चा अनाथ हो, किसी की बीवी विधवा हो। आपने शायद यूट्यूब पे उस सीन नहीं देखा, आप ज़रा देखिए, सर्च मार के। घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, कुछ नहीं बिगाड़ा था। एक बाप की इकलौती औलाद को मार दिया गया। किस लिए? 2024 के इलेक्शन के लिए। और जिसने ये काम करवाया है, मैं उसको सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी। मुझे पता है बोलेंगे हमने थोड़ी करवाया है। हम देखो भाई, इस वक्त हम आक्रोश है तो हम तो अपना शक का दायरा रखेंगे ना। लेकिन मैं बात बता रही हूँ, जिसकी खुद की संतान कुछ दिन पहले, बहुत पहले पानी में डूब के मर चुकी है, जो इंसान उस सदमे से बाहर नहीं आ रहा था, उसके गुरु ने उसको सदमे से बाहर लाया था, वो कैसे किसी बाप से उसका बच्चा छीन सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। वो कैसे इस पॉलिटिक्स की दुनिया में इतना आगे बढ़ सकता है, इतना गिर सकता है कि किसी बाप को वो बाप की कमर तोड़ सकता है, उसके जवान बेटे को। बाप हमेशा चाहता है कि वो अपने बेटे के कंधे पे सवार होकर जाए। और आज एक ऐसा दिन था कि एक बाप ने अपने जवान बेटे को अपने कंधे पे ले जाके अंतिम संस्कार किया। आंखों से ठीक से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। क्या मज़ा मिला? क्या मज़ा मिला? कॉम्पिटिटर को क्या मज़ा मिला? इन सारे सवाल का जवाब लेने ना मैं कल मस्तान बाबा से मिलने जा रही हूँ। दूसरी बात, मैं एक बेटी ढूंढ रही हूँ, उसमें मेरा कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ अपने लिए बेटी ढूंढ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो 3 बच्चे हैं वो मेरे पहले पति से है ना, मेरे पहले पति से। और उस पर मेरे पति का भी हक है। हमारा भले डिवोर्स हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा एक हक होता है ना, मेरे बच्चे, मेरे भी बच्चों में मेरा हक है। लेकिन जो बच्चा मैं गोद लूंगी वो सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी का रहेगा। उस पर ना किसी बाप का हक रहेगा, ना किसी माँ का हक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो विद्या देवी का रहेगा। विद्या देवी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मुझे उसके लिए ना बाप चाहिए, ना माँ चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए। उसके लिए विद्या देवी का नाम ही काफ़ी है। मैं यहाँ लोगों को लाखों करोड़ों रुपए बांट रही हूँ। मैंने कहा ना, कल मेरी बहन थी छोटी सी, उसको भी इसी तरह से पॉलिटिक्स के जरिए ऐसा सब करके, घर की पॉलिटिक्स में उस बेचारी को जला के मार दिया गया। उसके साथ भी वही हुआ था। कोई पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी, क्योंकि बड़े लोग थे ना, पैसा देके दबा दिया था बात को। लेकिन कल उसका श्राद्ध है। कल हमारी छोटी सी बच्ची, मेरी भी बहन 16 साल की उम्र में जल के मर गई थी। कोई मनाए ना मनाए, कल का दिन मैं तो ज़रूर करती हूँ। तो कल मैंने सोचा है कि मैं अपने मस्तान बाबा के पास जाऊँगी, उसकी आत्मा की शांति के लिए मैं लोगों को, गरीबों को खाना बांटूंगी और भगवान से मनाऊंगी कि मुझे एक बेटी दे। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में मजाक आ रहा है। मतलब मैं क्या बोली आपको, मैं शायद किसी से जलू भूनू नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे जलते भूनते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बातें चलती, मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अरे बच्चा पैदा ही नहीं कर पाई, 4 साल पेट लेके घूमी, बच्चा नहीं पैदा कर पाई, तो बच्चा गोद लेके क्या उखाड़ लेगी? ऐसा मजाक बना है मेरा। बच्चा गोद लेके क्या उखाड़ पा लेगी, और बच्चा गोद लेके क्या ये जनाना चाहती? ऐसा मैं किसी को कुछ नहीं जनाना चाहती। ऊपर वाली की लाठी आवाज है ना, बैक द फायर। तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास वापस आ रहा है। जो तुम लोग की सबकी सोच है ना, वो सोच तुम्हारी आ रही है। ऐसी बात है ना। तो पहले मैंने नाटक किया था प्रेग्नेंट का, और ना मैं अब नाटक कर रही। पेट उस तरह से था, सबके सामने था, कोई मैं मास्क लगा के नहीं घूम रही थी। उसकी वजह से अब जिन लोगों ने मुझे नशा दिया था उनसे जाके पूछो ना, जिन लोगों ने मेरे अंदर बीमारी डाली थी। तो भी ठीक है, मेरे सैलानी बाबा ने मुझे ठीक किया, मैंने किसी पे ब्लेम डाला क्या? लेकिन अगर एक बच्ची ढूंढ रही हो तो उस बात का मजाक उड़ा रहे कि अरे ये बच्ची मिलना क्या आसान बात है क्या? और बच्ची लाके ये कौन सा क्या जताना चाहती है और क्या करना चाहती है? मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ।
मैं बच्चा गोद लेके अपने आप को बच्चे में बिजी रखना चाहती हूँ। मुझे फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे बात करे, क्या कर रहे हैं, किससे क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक माँ की जिंदगी में जब एक छोटा बच्चा गोद में आता है ना, उसकी पूरी जिंदगी वो बच्चा हो जाता है। उसके बाद तो वो अगर उसके घर में फिर उसका पति भी उससे बात करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चा उसका जान जिगर बन जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और एक बात बताऊँ, मैं कोई बच्चा चोर रही हूँ कि जाके किसी से भी चुरा लूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मिलेगा। रोग कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। मैं तो एक बेटी ढूंढ रही हूँ जिसको विद्या देवी अपना नाम देगी, उसको बड़ा करेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बढ़ाएगी, अच्छे घर में शादी करवाएगी, अच्छा खासा उसको भी प्रॉपर्टी देगी। और ये बात भी मुझे पता है, दुनिया लालची है। मैंने ये भी कहा है, जो भी मुझे कल तक की तारीख में बच्ची देगा, गोद देगा, उसको मैं बच्ची का पैसा तो नहीं दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची जैसी 1.25 महीने की पूरी होगी, मतलब मेरे लिए जब मेरे घर में 1.25 महीना पूरा होगा होली के बाद, क्योंकि होली में मुझे सारे मेरे जितने ग्रुप वाले हैं, जितने लोगों को मैंने लॉटरी का काम लगाया, सब लोग मुझे पैसे देने वाले, नहीं कुछ तो भी 8 से 10 करोड़ रुपए मेरे पास आएंगे। तो मैंने उसमें से सोचा है कि मैं होली के बाद उस बच्ची के नाम पे, जो भी मुझे बच्ची मेरी गोद में देगा, उस बच्ची के नाम पे उसको मैं 25-30 लाख का घर दिलाऊंगी या 25-30 लाख कैश दूंगी, बस इतना चाहती हूँ। लेकिन बच्ची का पैसा नहीं दूंगी, बच्ची को ना खरीदूंगी, खरीदने वाला काम नहीं है, पालने का है मन से। और मैं अपने YouTube पे कहती हूँ कि जो सबकी गंदी दिमागों की सोच है उन गंदे दिमागों को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गंदे लोग गंदा ही सोच सकते हैं। हम उनके लिए उनका जवाब भी नहीं दे सकते, उनके आगे भी नहीं जा सकते। उनकी गंदी सोच का जवाब मेरे YouTube वाले देंगे, उनके नाम पे सिगरेट अगरबत्ती लगाएंगे। जिन्हें बहुत घमंड है कि ये इसको क्या बच्चा रोड पे पड़ा मिल जाएगा, ये क्या है, क्या कर लेगी बच्चे को लाके। तो भगवान करे तुम अपना आबाद रहो, खुश रहो, अपने इस पागलपंती में खुश रहो और पागल हो जाओ, ऐसा चाहती हूँ मैं लोगों को। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना, देखो मुझे ना अपने बच्चे को गोद लेने के लिए किसी के लिए प्रूफ नहीं चाहिए, और ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। है क्या 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगों के पास कि मैं बच्चा गोद लेके आ जाऊंगी, मुझे 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी? उल्टा मैं 2-4 करोड़ लोगों को बांटती हूँ अच्छी नीयत ली है, अपने आप को ठीक करने की नीयत ली है। तो कोई नहीं, कल मैं अपने मस्तान बाबा से जा रही हूँ मिलने, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरे मस्तान बाबा है। मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैं किसी बात से परेशान, आज मैं परेशान हुआ, सुबह से मुझे इतना दुख हुआ है। मैंने अमावस्या का काम तो पूरा किया, अभी सैलानी बाबा में भी काम हो रहा है, आएगा थोड़ी देर में वीडियो। मस्तान बाबा से ये बोलने जा रही हूँ कि ये पॉलिटिक्स, मैं तो चाहती हूँ कि भगवान भूकंप आ जाए, दुनिया इसी जमीन में धंस के मर जाए। क्यों नहीं कोरोना में लोग मर गए जो इस तरह से किसी बाप की कमर तोड़ रहे हैं। देखिए मैं कुछ भी, वो लोग कैसे भी है, सब उनका नाम खराब करे, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ घुसलकर परिवार को, वो लोग ने आज तक लोगों को मदद की है। हम जैसे लोग, विद्या देवी जैसे लोग, और उनके सामने आएंगे तो यूट्यूब के जरिए जरूर पहचानेंगे, लेकिन ऐसे तो पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका हमने इतना काम किया है। इलेक्शन का काम हमें मिलता है, सब कुछ हमें मिलता है, दान दे के भूल जाने वालों में से हैं। लेकिन उनका यही दान धर्म, यही पुण्य उनको भारी पड़ गया आज, और उनके बेटे को छीन लिया गया। कोई बात नहीं, लाठी में आवाज है। आपने किसी बेटे को छीना है ना, आपके घर में जिसने भी इनके बेटे को छीना है, उसको मैं एक सवाल करूंगी कि ऐसे बहुत साल पहले आपके भी बच्चे पानी में डूब के मर गए थे, और भगवान ने आपके पास भी एक बेटा दिया और पोते पोती दिए। भगवान न करे आपके उस बेटे को भी किसी ने इसी तरह से गोली मार दी तो, क्योंकि आपके भी बहुत दुश्मन है। भगवान करे ऐसे ही हो, जिस तरह से आपने किसी के बेटे पे गोली मरवाई है ना, उसको तो गोली मारी है। भगवान करे आपके बेटे को तो रास्ते में एक बहुत बड़ी कार दुर्घटना में ऐसा एक्सीडेंट हो कि उसके लाश की पहचान तक ना हो सके, आप उसकी लाश तक ना पहचान सको, और जिंदगी भर वो दुख लेके पढ़ते रहो, फिर उसी राजनीति की कुर्सी में बैठ के अपने मातम को मनाते रहो। ये विद्या देवी की बद्दुआ है आप सबके लिए, ठीक है। बहुत शौक है ना लोगों को दुख देने का, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दुख आएगा ना कि लाइफ टाइम वो दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये विद्या देवी का वादा है, ये बदला हम लेंगे अपने गोसल परिवार की तरफ से, ठीक है। क्योंकि अब तांत्रिक और ये लोग क्या होते भी आप लोगों ने जाना नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं।